कपड़े पाक करने का तरीका। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत के लिए तहारत के वह अहकाम सीखने फ़र्ज हैं जिनसे नमाज दुरुस्त हो सके। यह तहरीर उन ज़रूरी मसाइल में से बाज़ पर मुश्तमिल है, लिहाजा शैतान लाख सुस्ती दिलाए यह तहरीर मुकम्मल पर ही इंशाअल्लाह खुद ही इसकी अफादियत समझ में आ जाएगी। नजासत की अक़साम। नजासत की दो किस्में हैं, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा इंसान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे गुस्ल या वज़ू वाजिब हो, नजासत गलीज़ा है। जैसे पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुंह भर के, हैज़ व निफास व इस्तिहाज़े का खून, मणि, मज़ी, वदी। जो खून जख्म से बहाना हो पाक है। फतावा रविया मुखर्रजा जी 280 दुखती आंख से जो पानी निकले नजासत गलीजा है। यूं ही नाफ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले नजासत गलीजा है। खुश्की के हर जानवर का बहता खून, मुर्दार का गोश्त और चर्बी, यानी जिस जानवर में बहता खून होता है वो अगर बिगैर जबह शरई के मर जाए तो मुर्दार है। न्यूज मजूसी या बुत परस्त या मुरत्तद का जबीहा भी मुर्दार है, अगरचे उसने हलाल जानवर मसलन बकरी वगैरह को बिस्मिल्लाहिल्लाहु अकबरी पढ़कर जब्ह किया हो, उसका गोश्त पोस्त चमड़ा सब नापाक हो गया। हाँ, मुसलमान ने हराम जानवर को भी अगर शरई तरीके से जब्ह कर लिया तो उसका गोश्त पाक है, अगरचे खाना हराम है, सिवा खिंजीर के कि वह नजसुलैन है, किसी तरह पाक नहीं हो सकता। हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद, और हर हलाल चौपाए का पाखाना जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी ऊंट की मेंगनी, और जो परंदा की ऊंचा ना उड़े उसकी बीट जैसे मुर्गी और बतख, छोटी हो खवाह बड़ी, और हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और सेंधी, और सांप का पाखाना, पेशाब और उस जंगली सांप और मेंढक का गोश्त जिनमें बहता खून होता है, अगरचे जब किए गए हों, यूं ही उनकी खाल अगरचे पका यानी सुखा ली गई हो, और सूअर का गोश्त और हड्डी और बाल अगरचे जब किया गया हो, यह सब नजासत गलीजा हैं। छिपकली या गिरगट का खून नजासत गलीजा है। हाथी के सूंड की रुतूबत और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिंदे चौपायों का लुआब, थूक नजासत गलीजा है। दूध पीते बच्चों का पेशाब नापाक है, अक्सर आवाम में जो यह मशहूर है कि दूध पीते बच्चे चूंकि खाना नहीं खाते इसलिए उनका पेशाब नापाक नहीं होता, यह गलत है। दूध पीते बच्चे और बच्ची का पेशाब पाखाना भी नजासत गलीजा है। इसी तरह अगर दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया, अगर मुंह भर है तो नजासत गलीजा है। नजासत गलीजा का हुक्म। नजासत गलीजा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन पर एक दिरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज है। बिगैर पाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज ना होगी, और इस सूरत में जानबूझकर नमाज पढ़ना सख्त गुनाह है, और अगर नमाज को हल्का जानते हुए इस तरह नमाज पढ़ी तो कुफ्र है। नजासत गलीजा अगर दिरहम के बराबर कपड़े या बदन पर लगी हुई हो तो उसका पाक करना वाजिब है, अगर बिगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और ऐसी सूरत में कपड़े या बदन को पाक करके दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है। जानबूझकर इस तरह नमाज पढ़नी गुनाह है। अगर नजासत गलीजा दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो उसका पाक करना सुन्नत है, अगर बिगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत ऐसी नमाज को दोहरा लेना बेहतर है। दिरहम की मिकदार की वजाहत। नजासत गलीजा का दिरहम या उससे कम या ज्यादा होने से मुराद ये है कि नजासत गलीजा अगर गाढ़ी हो, मसलन पाखाना, लीद वगैरह, तो दिरहम से मुराद वज्न में 4.5 माशा 4.374 ग्राम है। लिहाजा अगर नजासत दिरहम से ज्यादा या कम है तो उससे मुराद वज्न में 4.5 माशे से कम या ज्यादा होना है, और अगर नजासत गलीजा पतली हो जैसे पेशाब वगैरह तो दिरहम से मुराद लंबाई चौड़ाई है, यानी हथेली को खूब फैलाकर हमवार रखिए और उस पर आहिस्तगी से इतना पानी डालिए कि इससे ज्यादा पानी न रुक सके। अब जितना पानी का फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाएगा। किसी कपड़े या बदन पर चंद जगह नजासत गलीजा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमुआ दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी
और जायद है तो जायद। नजासत खफीफा में भी मजमुए ही पर हुक्म दिया जाएगा। नजासत खफीफा जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जैसे भैंस, बकरी, ऊंट वगैरह, उनका पेशाब, नीज घोड़े का पेशाब, और जिस परिंद का गोश्त हराम है, खवाह शिकारी हो या नहीं, जैसे कौवा, चील, शिखरा, बाज, उसकी बीट नजासत खफीफा है। नजासत खफीफा का हुक्म नजासत खफीफा का हुक्म यह है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस उज्जू में लगी है, अगर उसकी चौथाई से कम है तो मुआफ है। मसलन आस्तीन में नजासत खफीफा लगी हुई है, तो अगर आस्तीन की चौथाई से कम है, या दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या इसी तरह हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम है तो मुआफ है। यानी इस सूरत में पढ़ी गई नमाज हो जाएगी। और अलबत्ता अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बिगैर पाक किए नमाज न होगी। जुगाली का हुक्म हर चौपाए की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पाखाने का। हैवानात का अपने चारे को मेदे में से निकालकर मुंह में दोबारा चबाना जुगाली कहलाता है। जैसा कि अक्सर गाय और ऊंट अपना मुंह चलाते रहते हैं और उनसे साबुन की तरह झाग निकलता है, उनकी यानी गाय और ऊंट की जुगाली में निकलने वाला झाग वगैरह नजासते गलीजा है। पित्ते का हुक्म हर जानवर के पित्ते का वही हुक्म है जो उसके पेशाब का। हराम जानवरों का पित्ता नजासते गलीजा और हलाल का नजासते खफीफा है। जानवरों की कै हर जानवर की कै उसके बीट का हुक्म रखती है, यानी जिसकी बीट पाक, जैसे चिड़िया या कबूतर, उसकी कै भी पाक है, और जिसकी नजासते खफीफा है, जैसे बाज या कौवा, उसकी कै भी नजासते खफीफा। और जिसकी नजासते गलीजा है, जैसे बतख या मुर्गी, उसकी कै भी नजासते गलीजा। और कै से मुराद वह खाना पानी वगैरह है जो पोटे यानी मैदे से बाहर निकले, कि जिस जानवर की बीट नापाक है उसका पोटा मादिन नजासत नजासतों की जगह है। पोटे से जो चीज बाहर आएगी खुद नजिस नापाक होगी या नजिस से मिलकर आएगी। बहरहाल मिसले बीट नजासत रखेगी, खफीफा में खफीफा, गुलीजा में गलीजा, बखिलाफ उस चीज के जो अभी पोटे तक न पहुंची थी कि निकल आई। मसलन मुर्गी ने पानी पिया, अभी गले ही में था कि उच्छू लगा और निकल गया, यह पानी बीत का हुक्म न रखेगा। यानी क्यों कि उसने नजासत में हुलूल नहीं किया, मिक्स न हुआ, और न ही नजासत की जगह से मिला, बल्कि इसे सुअर यानी झूठे का हुक्म दिया जाएगा कि उसके मुंह से मिलकर आया है। उस जानवर का झूठा नजासत गलीजा या खफीफा या मशकूक या मकरूह या ताहिर यानी पाक जैसा होगा, वैसा ही उस चीज को हुक्म दिया जाएगा जो मेदे तक पहुंचने से पहले बाहर आई। जो मुर्गी छूटी फिरे उसका झूठा मकरूह है, यह पानी भी मकरूह होगा, और पोटे मेदे में पहुंचकर आता तो नजासत गलीजा होता। दूध या पानी में नजासत पड़ जाए तो नजासत गलीजा और खफीफा के जो अलग अलग हुक्म बताए गए हैं, यह अहकाम उसी वक्त हैं जबकि बदन या कपड़े में लगे। अगर किसी पतली चीज मसलन दूध या पानी में नजासत पड़ जाए, चाहे गलीजा हो या खफीफा, दोनों सूरतों में वह दूध या पानी जिसमें नजासत पड़ी है नापाक हो जाएगा, अगरचे एक ही कतरा नजासत पड़ी हो। नजासत खफीफा अगर नजासत गलीजा में मिल जाए तो वह तमाम नजासत गलीजा हो जाएगी। दीवार, जमीन, दरख्त वगैरह कैसे पाक हों? एक, नापाक जमीन अगर सूख जाए और नजासत का असर यानी रंग बू जाते रहें तो वह जमीन पाक हो गई, खवाह वह नापाकी हवा से सूखी हो या धूप से या आग से। लिहाजा उस जमीन पर नमाज पढ़ सकते हैं, मगर उस जमीन से तयम्मुम नहीं कर सकते। दो, दरख्त और घास और दीवार और ऐसी ईंट जो जमीन में जड़ी हो, यह सब खुश्क हो जाने से पाक हो गए, जबकि नजासत का असर रंग व बू जाते रहे हों, और अगर ईंट जड़ी हुई ना हो तो खुश्क होने से पाक न होगी, बल्कि धोना जरूरी है। यूं ही दरख्त या घास नजासत सूखने के पेशतर काट लें तो तहारत यानी पाक करने के लिए धोना जरूरी है। तीन, अगर पत्थर ऐसा हो जो जमीन से जुदा ना हो सके तो खुश्क होने से पाक हो जाएगा, जबकि नजासत का असर झाइल हो जाए, वरना धोने की जरूरत है। चार, जो चीज जमीन से मुत्तसिल यानी मिली हुई थी और नजिस हो गई, फिर खुश्क होने और नजासत का असर दूर हो जाने के बाद अलग की गई तो अब भी पाक ही है। पांच, जो चीज सूखने या रगड़ने वगैरह से पाक हो गई फिर उसके बाद गीली हो गई तो वह चीज नापाक ना होगी। ऐजन, जैसे जमीन पर पेशाब पड़ने से वह नापाक हो गई,
फिर वह जमीन सूख गई और नजासत का असर खत्म हो गया तो वह जमीन पाक हो गई। अब अगर वह जमीन फिर किसी पाक चीज से गीली हो गई तो नापाक नहीं होगी। खून आलूद जमीन पाक करने का तरीका: बच्चे या बड़े ने जमीन पर पेशाब पाखाना कर दिया या जख्म वगैरह से, खून या पीप या जानवर जब करते वक्त निकला हुआ खून जमीन पर गिर गया और बगैर पानी के वैसे ही किसी कपड़े वगैरह से पूंछ लिया, सूखने और नजासत का असर खत्म हो जाने के बाद वह जमीन पाक हो गई। उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। गोबर से लीपी हुई जमीन: जो जमीन गोबर से लीसी या लीपी गई, अगरचे वह सूख जाए फिर भी एन उस जमीन पर नमाज जायज नहीं। अलबत्ता ऐसी जमीन जो गोबर से लीसी या लीपी गई हो, उसके सूख जाने के बाद उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ी तो नमाज दुरुस्त होगी। जिन परिंदों की बीट पाक है: एक, चिमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक हैं। दो, जो हलाल परिंदे ऊंचे उड़ते हैं जैसे चिड़िया, कबूतर, मैना, मुर्गाबी वगैरह, इनकी बीट पाक है। मछली का खून पाक है। मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और खच्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है। पेशाब की बारीक छींटें: एक, पेशाब की निहायत बारीक छींटें सुई की नोक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जाएं तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा। दो, जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटें पड़ गईं, अगर वह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा। गोश्त में बचा हुआ खून: गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून बाकी रह गया पाक है, और अगर यह चीजें बहते खून में सन जाएं यानी आलूद हो जाएं तो नापाक हैं, बगैर धोए पाक न होंगी। जानवरों की सूखी हड्डियां: सुअर के अलावा तमाम जानवरों की वह हड्डी जिस पर मुर्दार की चिकनाई न लगी हो पाक है, और बाल और दांत भी पाक हैं। हराम जानवर का दूध: हराम जानवरों का दूध नजिस है। अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है, मगर खाना जायज नहीं। चूहे की मेंगनी: चूहे की मेंगनी नापाक है, मगर गेहूं में मिलकर पिस गई या तेल में पड़ गई तो आटा और तेल पाक है। हाँ, अगर मजे में फर्क आ जाए तो नजिस नापाक है, और अगर रोटी के अंदर मिली तो उसके आसपास से थोड़ी सी अलग कर दें, बाकी में कुछ हरज नहीं। गुलाजत पर बैठने वाली मक्खियां: एक, पाखाने पर से मक्खियां उड़कर कपड़े पर बैठें, कपड़ा नजिस नापाक न होगा। दो, रास्ते की कीचड़, चाहे बारिश की हो या कोई और, पाक है जब तक उसका नजिस होना मालूम न हो। तो अगर पांव या कपड़े में लगी और बेधोए नमाज पढ़ ली हो गई, मगर धो लेना बेहतर है। ऐजन: बारिश के पानी के अहकाम: एक छत के परनाले से मींह: बारिश का पानी गिरे वह पाक है, अगरचे छत पर जा बजा, नजासत पड़ी हो, अगरचे नजासत परनाले के मुंह पर हो, अगरचे नजासत से मिलकर जो पानी गिरता हो वह निस्फ से कम या बराबर या ज्यादा हो, जब तक नजासत से पानी के किसी वस्फ में तगय्युर न आए, यानी जब तक नजासत की वजह से पानी का रंग या बू या जायका तब्दील न हो जाए। यही सही है और इसी पर एतिमाद है। और अगर मींह बरसात रुक गया और पानी का बहना मौकूफ हो गया तो अब वह ठहरा हुआ पानी और जो छत से टपके नजिस है। बहारे शरीयत हिस्सा 2/52 यूं ही नालियों से बरसात का बहता पानी पाक है जब तक नजासत का रंग या बू या मजा उसमें जाहिर न हो। रहा उससे वुजू करना, अगर उस पानी में नजासत मरिया यानी नजर आने वाली नजासत के अज्जा ऐसे बहते जा रहे हों कि जो चुल्लू लिया जाएगा उसमें एक आध जर्रा उसका भी जरूर होगा, जब तो हाथ में लेते ही नापाक हो गया वुजू, उससे हराम वरना जायज है और बचना बेहतर है। एजन: तीन नाली का पानी की बाद बारिश के ठहर गया, अगर उसमें नजासत के अज्जा महसूस हो या उसका रंग व बू महसूस हो तो नापाक है वरना पाक। एजन: गलियों में खड़ा हुआ बारिश का पानी, निचान वाली गलियों और सड़कों पर बारिश का जो पानी खड़ा हो जाता है वह पाक है, अगरचे उसका रंग गदला होता है। बाज अवकात गटर का पानी भी उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन यहां भी यही कायदा है कि नापाकी के सबब से इस पानी के रंग या मजा या बू में तब्दीली आई तो नापाक है वरना पाक। हाँ, अगर बारिश थम गई, पानी भी बहना बंद हो गया और दह दर दह से कम है और उसमें कोई नजासत या उसके अज्जा नजर आ रहे हैं तो अब नापाक है। इसी तरह उसमें किसी ने पेशाब कर दिया तो नापाक हो गया। चप्पल से उड़कर जो कीचड़ के छींटे पाजामे के पिछले हिस्से पर पड़ते हैं वह पाक हैं,
जब तक यकीनी तौर पर इनका नापाक होना मालूम न हो। सड़क पर छिड़के जाने वाले पानी के छींटे। सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था। जमीन से छींटें उड़कर कपड़े पर पड़ी। कपड़ा नजिस न हुआ, मगर धो लेना बेहतर है। ढेलों से पाकी लेने के बाद आने वाला पसीना बाद पाखाना, पेशाब के ढेलों से इस्तिंजा कर लिया। फिर उस जगह से पसीना निकलकर कपड़े या बदन में लगा तो बदन और कपड़े नापाक न होंगे। कुत्ता बदन से छू जाए, कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हाँ, अगर उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है, या उसका लुआब लगे तो नापाक कर देगा। कुत्ता आटे में मुंह डाल दे तो कुत्ते वगैरह किसी ऐसे जानवर, मसलन सुअर, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिंदों में से किसी ने जिसका लुआब नापाक है, आटे में मुंह डाला तो अगर गूंधा हुआ था तो जहां उसका मुंह पड़ा उसको अलहदा कर दे, बाकी पाक है। और सूखा था तो जितना तर हो गया वह फेंक दे। कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे। कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोगनी या इस्तेमाली चिकना तो 3 बार धोने से पाक हो जाएगा, वरना हर बार सुखाकर। हाँ, चीनी में बाल यानी बहुत बारीक शिगाफ हो या और बर्तन में दरार हो तो 3 बार सुखाकर पाक होगा, फकत धोने से पाक न होगा। मटके को कुत्ते ने ऊपर बाहरी हिस्सों से चाटा, उसमें का पानी नापाक न होगा। बिल्ली पानी में मुंह डाल दे तो घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का झूठा मकरूह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।